सोचिए, आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो गया, अवार्ड भी आ गया, लेकिन उसमें एक छोटी सी लीगल एरर है। तो अब क्या करें? क्या सुप्रीम कोर्ट उस अवार्ड को थोड़ा सा सुधार सकती है, आर्बिट्रल अवार्ड वाले जो ट्रिब्यूनल ने दिया है, या फिर अब सब कुछ दोबारा शुरू होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने? 2025 की एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, हां, हम आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ये कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो, और वो भी अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएससी नोवासॉफ्ट के केस के अंदर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 142 का पावर कोर्ट को अलाउ करता है आर्बिट्रल अवार्ड को करेक्ट करने के लिए, अगर वो जस्टिस को सर्व करता हो। तो अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी लॉ या फिर आर्बिट्रेशन लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है। केस के बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने आपको भी केस का नाम बता दिया है, केस का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट का केस है, 2025 सुप्रीम कोर्ट। केस तब स्टार्ट हुआ जब गायत्री बालास्वामी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज किया, जो उन्हें और आईएसजी नोवासॉफ्ट के बीच कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड था, उसमें मिला था। उनका ऑब्जेक्शन यह था कि आर्बिट्रेशन अवार्ड में एक लीगल एरर था, पर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के अंडर कोर्ट सिर्फ सेट असाइड कर सकती है, मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर अवार्ड को करेक्ट या मॉडिफाई कर सकती है ताकि जस्टिस हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल 142 एग्जैक्टली है क्या। आर्टिकल 142 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऑर्डर पास करने की पावर है जो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। यह सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिससे कोर्ट प्रोसीजर से ऊपर उठकर जस्टिस दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर। यह पावर एक तरह का जुडिशियल मास्टर की है, जो तब यूज होता है जब सिस्टम के नॉर्मल रूल्स काफी नहीं होते। बट क्या इससे आर्बिट्रेशन अवार्ड मॉडिफाई हो सकता है? चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा। आप बताइए अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम केस के अंदर मेजॉरिटी डिसीजन की। यहां पर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में से 4:1 की मेजॉरिटी से यह डिसीजन आया कि हां, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और रेयर केसेस के अंदर। कोर्ट के जो मेजर पॉइंट्स थे वो इस प्रकार है। पहला, जस्टिस सबसे ऊपर है। अगर सिर्फ सेट असाइड किया जाए और मॉडिफाई का ऑप्शन ना हो तो पार्टीज को दोबारा आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा, इससे टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जिक्र कोर्ट ने किया। अगर अवार्ड का कुछ पार्ट गलत है और वो अलग किया जा सकता है तो वो पार्ट मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तीसरा है इंप्लाइड पावर का सिद्धांत। कोर्ट के पास कुछ ऐसी इनहेरेंट पावर होती हैं, जैसे कि टाइपोग्राफिकल या फिर कैलकुलेशन एरर को करेक्ट करना, जो डायरेक्टली कहीं पर भी लिखी नहीं हुई थी। मतलब दे आर अवेलेबल टू द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द कोर्ट इटसेल्फ। चौथा पॉइंट है डिले का एंड। इंडिया में सेक्शन 34 और सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की लिटिगेशन सालों तक चलती है। अगर अवार्ड को मॉडिफाई करके केस क्लोज हो जाए तो वो बेहतर होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला। अगर कोर्ट के पास मॉडिफाई करने का पावर नहीं होगा तो आर्बिट्रेशन का फास्ट एंड फेयर जस्टिस का मकसद फेल हो जाएगा। कोर्ट ने इसको स्ट्रेस करते हुए बोला। अब कोर्ट ने कौन से लॉ या पुराने प्रेसिडेंट को इन्वोक किया इस केस में, उसको बताते हैं। कोर्ट ने इस केस के अंदर कुछ मेजर जजमेंट्स और डॉक्ट्रिन को साइट किया। जो सबसे पहला केस था वो था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके मैरिज डिसॉल्व कर दिया था। दूसरा,
ग्राइंडलेस बैंक केस के साइट किया गया, जहां पर बोला गया था कि ट्राइब्यूनल प्रोसीजरल एरर को करेक्ट कर सकता है। तीसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर, जब लॉ साइलेंस रहता है लेकिन जस्टिस की ये डिमांड होती है तब कोर्ट काम कर सकता है। कुछ पॉइंट्स पर लॉ कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल साइलेंट रहता है, मगर वहां पर जस्टिस की, न्याय की ये डिमांड होती है कि देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर्ट। तब ऐसी स्थिति में बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर्स तब कोर्ट काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर्स। तो यहां पर कोर्ट ने बोला हम लॉ को रीराइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोसीजरल इनजस्टिस को रिपेयर कर रहे हैं, कानून को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, मगर जो कमी है उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्योंकि ये जजमेंट 4:1 का था तो डाइसेंटिंग जज की बात को भी सुनना बहुत जरूरी है। जस्टिस विश्वनाथन का वार्निंग दिया गया था इस केस में, और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने डाइसेंट किया और क्या कहा, कोर्ट को आर्बिट्रल अवार्ड मॉडिफाई करने का पावर नहीं होना चाहिए। उनके जो मेन आर्ग्यूमेंट थे उसमें पहला यह था कि आर्बिट्रेशन एक्ट का प्रोसीजर क्लियरली कहता है सेक्शन 34 सिर्फ सेटिंग असाइड अलाउ करता है, मॉडिफाई नहीं। दूसरा, जुडिशियल ओवररीच होगा अगर हम कोर्ट्स को मॉडिफाई करने की पावर दे देंगे। तीसरा, पार्टीज का ट्रस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसेस से टूट जाएगा अगर कोर्ट्स एंड मोमेंट पर आकर अवार्ड को चेंज कर देंगी। तो विशाखा केस से कंपेयर इस केस को नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, जबकि विशाखा केस में एक्टिव स्टैट्यूट नहीं था। उन्होंने फाइनल वार्निंग दी, ये जुडिशियल ओवररीच होगा, ये जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा और जुडिशियल ओवररीच होगा और एक साथ साथ गलत प्रेसिडेंट भी सेट करेगा। अब देखिए, बात करते हैं जजमेंट किस तरीके के बैलेंस की बात करता है। यह जजमेंट इंपॉर्टेंट बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जस्टिस वर्सेस प्रोसीजर। मेजॉरिटी जजेस का यह ओपिनियन था कि प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो जस्टिस का स्कोप खत्म हो जाएगा। कोर्ट सिर्फ तब अवार्ड मॉडिफाई करेगी जब पहला, मेरिट पे इफेक्ट ना हो, दूसरा, गलती क्लियरली विजिबल हो, तीसरा, लिटिगेशन खत्म करना जस्टिस के लिए जरूरी हो। यह जजमेंट रीराइट नहीं करता बल्कि यह रिपेयर करता है, ठीक करता है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स, ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किन कारणों से? पहला, आर्टिकल 142 का प्रैक्टिकल यूज है, दूसरा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 पर है, और तीसरा, जुडिशियल रिव्यू और इंप्लाइड पावर्स को भी कवर करता है। चौथा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डाइसेंट व्यू के कॉन्ट्रास्ट को समझने में, लीगल ओपिनियन को समझने में हमें बहुत मदद करता है। मेंस आंसर के अंदर हो सकता है कि आपको मेंस के पेपर के अंदर यहां से कोई सवाल देखने को मिल जाए। आर्टिकल 142 का यूज सिर्फ तभी होना चाहिए जब अवार्ड को थोड़ा पार्ट जो है वो गलत हो और वो मॉडिफाई करके ठीक किया जा सके, न्याय किया जा सके। ये एक पावरफुल केस है फॉर योर अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ये जजमेंट सिर्फ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं है बल्कि पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए एक नया पर्सपेक्टिव देता है। कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा, जब लॉ कंप्लीट जस्टिस देने से रोके तो आर्टिकल 142 का ब्रिज बहुत काम आता है और वही यूज किया जाना चाहिए। जस्टिस को एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाने के लिए कोर्ट ने सिर्फ एक वर्ड नहीं बदला, पूरा लिटिगेशन का बल्कि फ्लो को रिपेयर कर दिया, पूरे लिटिगेशन के फ्लो को रिपेयर कर दिया। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। कैसा लगा ये जजमेंट वैसे ये बताइएगा। ऐसे लैंडमार्क केसेस को और सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझने के लिए अगर अभी तक दून लॉ मेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि क्या कोर्ट को आर्बिट्रेशन अवार्ड मॉडिफाई करने का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये आर्बिट्रेशन लॉ की स्पिरिट को तोड़ता है। ये जजमेंट आर्बिट्रेशन लॉ की स्पिरिट को तोड़ता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली लीगल अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल सेशन के अंदर जहां लॉ को इजी बनाते हैं हम
जजमेंट बाय जजमेंट, प्रोविजन बाय प्रोविजन, स्पेशली फॉर योर जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।